हम लोग आपदा प्रबंधन के दूसरे नंबर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हमारी पकड़ अच्छी हो तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए, कुल 23 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, और जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा कि नदी की तली में अवसाद का जमना। हम आपको बता चुके हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है कि नदी की तली में अवसाद का जमना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गड़बड़ यह कर देते हैं कि वह सही लगा देते हैं कि जल की अधिकता, वह सोच लेते हैं कि जल ज्यादा हो गया इस वजह से बाढ़ आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जल ज्यादा भी हो जाएगा लेकिन नदी की तली में अगर अवसाद नहीं रहेगा तो बाढ़ नहीं आ सकता है। इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी बिहार। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसलिए चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो जिस प्रकार से बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है उसी तरह से सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा कि जो सूखे की स्थिति होती है वह पूर्व सूचना के अनुसार आती है, यानी कि पहले से यह लगते रहता है कि हाँ सुखाड़ आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बारिश नहीं होगा तो लोग इतना अनुमान लगा लेते हैं कि अगर बारिश नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि सुखाड़ आने वाला है। तो इस वजह से जो सूखे की स्थिति होती है वह पूर्व सूचने के अनुसार आती है, यानी छठा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा वर्षा की कमी, क्योंकि भूकंप से सुखाड़ का कोई लेना देना नहीं है, बाढ़ से सुखाड़ का कोई लेना देना नहीं है, और ज्वालामुखी से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ आ जाएगा, इसलिए सूखे के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी है। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो देखिए, आठवां का सही जवाब हो जाएगा कि वर्षा जल को संग्रह करना। वर्षा जल को संग्रह करना, तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा जल को आप संग्रह करके रखिए, इससे सुखाड़ से बचा जा सकता है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जितने सारे भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी पर। जो कुशहा नामक तटबंध है यह कोसी नदी पर है, नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी कौन सी है। तो 10वां का सही जवाब बाढ़ हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बिहार में, खास करके उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, इसलिए बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक त्रासदी कौन सी है, बाढ़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको
बताते हैं, आप लोग अगर सेंटअप एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन को देखे होंगे तो उसमें यही सब क्वेश्चन थे जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा और ध्यान से उसको समझ भी लीजिएगा, ताकि मेन परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। तो 11 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर। ध्यान रखिएगा, 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किसके वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा जल के अभाव में होता है। जो कृषि सुखाड़ होता है वह जल के अभाव में होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ से अधिक हानि किस चीज की होती है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कि फसल की भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है और भवनों को भी हानि होती है। तो इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि इन सभी चीजों की होती है। लेकिन कोई कोई किताब में आप लोग देखिएगा कि इसमें दिया हुआ रहेगा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों की होती है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक हानि के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर सबसे अधिक हानि जो होता है वह फसल का ही होता है। इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन भी कोई कोई किताब में सही जवाब होगा और कोई किताब में आप लोग देखिएगा तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस वजह से अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि कौन सा जवाब हम लोग परीक्षा में लिखेंगे, तो अगर आप दोनों में से कोई भी जवाब लिखते हैं तो सही जवाब होगा, लेकिन ज्यादा सटीक जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन ही, कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि इन सभी चीजों की होती है। 15 का डी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, यानी कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सुखाड़ होता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो 18 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 4000 वर्ग फीट भूमि पर। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 38। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है और गांव मोहल्ले के लोग भी हैं। तो यह तीनों घटक ऐसे हैं जो कि आपदा प्रबंधन के सर्व प्रमुख घटक हैं। इसलिए 20 का डी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? जैसा कि आप सभी लोग मोबाइल से एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो बिना तार वाला मोबाइल है, लेकिन अगर तार वाला मोबाइल रहे, अगर ट्रांसमिशन खराब हो जाए, टावर खराब हो जाए, मोबाइल टावर खराब हो जाए तो संचार में बाधित होता है। इस वजह से 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावर तथा ट्रांसमीटर टावर का टूट जाना। इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जो कृषि सुखाड़ होता है उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है?
नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों यानी कि पेड़ पौधों के रहने से क्या लाभ होता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कि जब ज्यादा वृक्ष रहेगा तो बादल होगा और वर्षा की संभावना बढ़ेगी, यानी कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। इसलिए 23 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस चैप्टर में यानी कि आपदा प्रबंधन के दूसरे नंबर चैप्टर बाढ़ और सुखाड़ में कुल 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताए जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग इस 23 क्वेश्चन को अपने मन में रखते हैं, अपने जेहन में अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो फिर इस चैप्टर से संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। और पहला नंबर चैप्टर भी हम आपको बता चुके हैं और अब हम आपको मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव 50% आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान रखिएगा और हम भी अब ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे और आप लोग फ्री में और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर का तैयारी कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।